मैं कृषिवत्स नेचुरल ऑर्गेनिक फार्मिंग बाय अमित मिश्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी का अभिनंदन करता हूं। एक बार फिर विश्व का सर्वश्रेष्ठ नंबर 1 मोस्ट प्रॉफिटेबल सस्टेनेबल 5 लेयर फार्मिंग एग्रीकल्चर मॉडल के नए एपिसोड में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। खेत की तैयारी के पश्चात हम लोगों को स्ट्रक्चर बनाना होता है। स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें यह देखना पड़ता है कि हमारे पास जो स्पेस है, खेत की ज़मीन है, वह कितनी है। अगर हमारे पास पर्याप्त मात्रा में ज़मीन है तो हमें अपने स्ट्रक्चर के चारों तरफ 10 फुट का खाली स्थान छोड़ना होता है बफर जोन के लिए। लेकिन यदि किसी वजह से हमारे पास में पर्याप्त ज़मीन नहीं है तो हम खेत के चारों तरफ 4 फुट का खाली स्थान छोड़ देते हैं। तो अब हम आपको बताते हैं कि स्ट्रक्चर हम लोग बनाने के लिए किस तरह से काम शुरू करेंगे। ये देखिए, ये हमारे खेत का अंतिम सिरा है, ये बाउंड्री है। इस बाउंड्री से हमने 4 फुट की दूरी पर यह रस्सी बांधी है। इस रस्सी को बांधने के लिए हम ये शुरुआत के एक कोने पर एक लकड़ी का 3 फुट का टुकड़ा गाड़ देंगे ज़मीन में, और उसी तरह से इस खेत के अंतिम सिरे पर भी हम लकड़ी का 3 फुट का एक टुकड़ा गाड़ देंगे। एक टुकड़ा गाड़ने के बाद में फिर हम इसमें इस तरह से कोई सी भी रस्सी बांध देंगे। रस्सी बांधने के पश्चात हमें यह जो दिशा होगी इसकी, इसी दिशा में हमारा बेड बनेगा। पश्चिम से पूर्व की दिशा होगी। इसके लिए हमें 6 फुट का एक नापने के लिए स्टिक लेनी होगी। तो अब हम देखिए कि मार्किंग किस तरह से करते हैं। ये हमारा खेत का सिरा है, यहाँ से हमारी दीवार शुरू होती है। तो यहाँ पर हमने इसे रखा, ये समझ लीजिए ये हमारे स्ट्रक्चर का पहला खूंटा है। तो यहाँ पर हमने इस तरह से रखा और ये हमारा 6 फुट के ऊपर पे आ रहा है। तो इस 6 फुट पर हम लोग इस तरह से चूना डाल देंगे। जब चूना डालेंगे तो हम ये ध्यान रखेंगे कि यह जो रस्सी है, रस्सी के बिल्कुल नीचे आना चाहिए, जिससे हमारा अलाइनमेंट सही बना रहे। इसी तरह से हम 6-6 फुट की दूरी पर चूना डालते जाएंगे और इस तरह से हमारी मार्किंग हो जाएगी। तो जब हमारी इस तरह से एक लाइन की मार्किंग हो जाएगी, फिर हम लोग क्या करेंगे, जो 2 खूंटे से खूंटे के बीच की दूरी है यह उत्तर से दक्षिण दिशा की तरफ होनी चाहिए। उत्तर से दक्षिण दिशा की तरफ हम लोग 5 फुट का ये स्टिक लेते हैं। इस 5 फुट की स्टिक लेने के लिए एक बार फिर हम लोग रस्सी को बांध देंगे। इस रस्सी को, जैसे ये रस्सी आप देख रहे हैं, इस रस्सी को हम लोग एक खूंटा अपने खेत के उत्तर दिशा में इसी तरह से गाड़ेंगे और गाड़ कर एक खूंटा हम लोग इस रस्सी को बांध देंगे। अब हम लोग उत्तर से दक्षिण की तरफ मार्किंग करेंगे। उत्तर से दक्षिण की तरफ मार्किंग करने के समय में जो हमारे खेत का पूर्व या पश्चिम का हिस्सा है, ये हमारे खेत का पूर्व का हिस्सा है, इस तरफ भी हम लोग 4 फुट की जगह छोड़ देंगे। 4 फुट की जगह छोड़ने के बाद में अब हम लोग ये 5 फुट की स्टिक लेंगे। तो ये हमारा पहली लाइन हो गई। इस पहली लाइन से फिर हम 5 फुट पर ये स्टिक रखेंगे। ये यहाँ पे 5 फुट आ रहा है, तो यहाँ पर हम इस चूने से मार्किंग कर देंगे। जब हम चूने से मार्किंग करेंगे, यहाँ भी ध्यान रखेंगे कि यह जो हमारी रस्सी है, रस्सी के ठीक नीचे चूना गिरना चाहिए। उसके बाद में फिर हम दूसरी मार्किंग करेंगे, तो वह भी 5 फुट की मार्किंग करेंगे। तो यह आपको समझ में आ गया कि किस तरह से हमें मार्किंग करनी है। पश्चिम से पूर्व दिशा में हमें 6-6 फुट पर मार्किंग करनी है। फिर उत्तर से दक्षिण की दिशा में हमें 5-5 फुट पर मार्किंग करनी है।
इस तरह से ये हमारी पहली लाइन हो गई। जब हमारी पहली लाइन कंप्लीट हो जाएगी फिर हम दूसरी लाइन लेंगे, दूसरी लाइन कंप्लीट हो जाएगी, फिर हम इस रस्सी को खोलकर यहाँ तीसरी लाइन में बांध देंगे, एक इस तरह से 3 फुट का खूंटा गाड़कर फिर हम लोग चौथी लाइन लेंगे, पांचवी लाइन लेंगे। तो इस तरह से सभी जगह हम लोग ये पाउडर चूना है, ये दुकान में आपको मिल जाएगा, इस पाउडर चूने से मार्किंग कर लेंगे। अब हमारी मार्किंग कंप्लीट होने के बाद में हम जहाँ जहाँ पर मार्किंग है वहाँ पर 1.5 फुट गहरा गड्ढा खोदेंगे। उस गड्ढे को खोदने के लिए एक डिवाइस है, उस डिवाइस से बहुत ही जल्दी गड्ढा खुद जाता है, 1.5-2 मिनट में एक गड्ढा खुद जाता है। वह डिवाइस आप कैसे बनवाएंगे, किस तरह से उससे गड्ढा खोदेंगे, इसका मैंने पहले से एक वीडियो बना रखा है यूट्यूब पर, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो ये आपने पहला काम क्या किया, पहला काम आपने मार्किंग कर ली, मार्किंग करने के बाद फिर आपने गड्ढा खोद लिया। अब गड्ढा खोदने के बाद में फिर जो हमारा दूसरा काम स्टार्ट होता है, यह खूंटा लेंगे। इस खूंटे की लंबाई हम लोग 10 फीट लेंगे और 10 फीट लंबाई लेने के बाद में लगभग 2 फुट तक हम लोग 2 या 3 इंच चौड़ा ट्रांसपेरेंट या ब्राउन कलर का सेलो टेप चिपका देंगे। उससे क्या होगा कि हमारे खूंटे की बांस की जो लाइफ है वह बढ़ जाएगी। उसके बाद में हम लोग उसे फिर बांस को इस तरह से गड्ढे में गाड़ते जाएंगे और अच्छी तरह से उसे सेट कर देंगे। तो ये समझ लीजिए कि ये हमारा चारों तरफ का स्ट्रक्चर का जो 10 फुट का बांस है, जब ये काम गाड़ने का समाप्त कर लेंगे फिर हमारी ये जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री पर ये हॉरिजेंटल बांस बांधना होता है। जैसे कि आप ये वीडियो में हॉरिजेंटल बांस देख पा रहे हैं, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यह इस दीवार की ऊंचाई हमें 7 फुट लेनी होती है। तो ये हमारा 7 फुट की स्टिक है, ये देखिए ये हमने 60 फुट के ऊपर में ये बांध रखा है। तो इस तरह से हम 7-7 फुट पर हॉरिजेंटल, ये बांस की जो मोटाई है ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 1.5 से 2 इंच होनी चाहिए, जिससे कि इस पर भार कम पड़े। और उसके बाद में इस तरह से हॉरिजेंटली हम लोग यह बांस पूरा यहाँ से लेके वहाँ तक बांध देंगे। अब आइए जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है उस हिस्से की तरफ हम लोग चलते हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है वह यह होता है कि हम अपने स्ट्रक्चर को तैयार करने के पश्चात किस तरह से उसे चारों दिशाओं से बाहर की तरफ खिंचाव देते हैं, अर्थात हम लोग किस तरह से स्टे का निर्माण करते हैं। जो स्टे होती है वह हमारे मॉडल की सफलता में बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि जो अधिकतर स्ट्रक्चर खराब होते हैं या लोग असफल होते हैं उसकी यही वजह होती है कि उन्होंने स्ट्रक्चर तो बना लिया लेकिन स्ट्रक्चर बनाने के पश्चात में उसका सपोर्ट बाहर की दिशा में सही से नहीं दे पाए। अब इसके लिए हम लोग ये 3 फुट का खूंटा लेते हैं। इस 3 फुट के खूंटे को इस तरह से हम लोग नुकीला कर देते हैं और नुकीला करने के पश्चात में किस तरह से हम इस खूंटे को गाड़ते हैं, आइए हम आपको दिखाते हैं। ये अभी हमारे खेत का काम शुरू ही हुआ है, पूरी तरह से काम पूरा नहीं हुआ है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से हम लोग इस खूंटे को गाड़ेंगे। आइए अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल दिखाता हूं। जैसे समझ लीजिए कि ये खूंटा हमको गाड़ना है, तो यहाँ से यह जो हमारे खेत की पश्चिम दिशा की दीवार है, मान लीजिए इस तरफ हमें इस स्टे का खूंटा गाड़ना है, तो इससे हम लोगों ने जो 4 फुट की जगह छोड़ी है उस 4 फुट की जगह से यहाँ से हमने ले लिया और मान लीजिए कि ये जो हमारा 4 फुट आया वो यहाँ पे आया। अब यहाँ पर हम खूंटा गाड़ के दिखाते हैं, इसको खूंटा गाड़ के दिखाइएगा। ये देखिए इसको खूंटा गाड़ने के लिए हम लोग हिया ये देखिए हम लोग इस खूंटे को कैसे गाड़ेंगे। यहाँ पे
इस खूंटे को जब हम ठोकेंगे तो ठोकने के लिए इस तरह से हम एक लकड़ी की डिवाइस बना लेंगे, क्योंकि अगर हम इसे लोहे के किसी यंत्र से ठोकेंगे तो वह खराब होने की संभावना रहता है खूंटा। अब हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से हम इस खूंटे को गाड़ते हैं स्टे के लिए। ये देखिए, ये हमारे सहायक इस खूंटे को गाड़ रहे हैं। इस खूंटे को जब हम गाड़ते हैं ज़मीन में तो 45 डिग्री के एंगल में गाड़ते हैं। इस खूंटे को हम टेपर में लेते हैं। जो टेपर की दिशा होगी वह हमारे स्ट्रक्चर के दीवार के विपरीत दिशा में होगी। ये देखिए किस तरह से ये खूंटा गाड़ा जा रहा है। ये देखिए, ठीक है, धन्यवाद। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया तुरंत सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि और उसके साथ साथ नोटिफिकेशन की बेल की घंटी भी दबा लें, क्योंकि बहुत जल्द आपको अगली वीडियो देखने को मिलेगी। धन्यवाद।